हाय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। और आप सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत बधाई हो कि आप लोग अगले क्लास में आ गए हैं, क्लास 10th में। और जैसा कि हर साल की तरह जो है इस साल भी आप लोग को एकदम सही गाइडेंस देंगे, एकदम बिल्कुल शुरू से। तो यदि आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया है जिस उम्मीद के साथ, हम उस उम्मीद पे खड़े उतरेंगे और आप लोग को सही जानकारी और एकदम सटीक जानकारी देंगे। और यदि आप लोग क्लास टेंथ का शुरू से एकदम तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से ज्वाइन होके तैयारी कर सकते हैं, या फिर और हमारा ऐप को आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लिए, जिस पे आप लोग को बहुत सारा फ्री मटेरियल भी दिया जाता है, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह सब कुछ। ठीक, तो चलिए हम अपने टॉपिक पे लौटते हैं। ये सब रहा बात का बात। ठीक, आज के इस क्लास वीडियो में हम लोग जो है क्या डिस्कस करने वाले हैं ये तो आप लोग को थंबनेल से पता चल गया होगा, तभी आप लोग ने वीडियो पे क्लिक किया है। तो आज हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड का जो है क्लास 10th का साइंस का जो है सिलेबस क्या क्या है, और इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे ताकि इसमें हमारा अच्छा से अच्छा स्कोर हो सके। ठीक, विज्ञान का जो है क्या सब रहने वाला है। तो चलिए हम लोग सीट को ओपन करते हैं बिना कोई देरी के। ठीक, तो सबसे पहले देखिए, आप लोग को भी पता होगा कि विज्ञान विषय में जो है, विज्ञान विषय जो है किन किन विषय से मिलकर बना होता है। कक्षा 10वीं में विज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय होता है। इन तीनों को मिलाकर पूरा विज्ञान का सिलेबस होता है। विज्ञान जो है किन किन विषय से मिलकर बना होता है बताइए। सबसे पहले फिजिक्स, मतलब जिसको कि भौतिक विज्ञान कहते हैं। दूसरा नंबर केमिस्ट्री, जिसको कि रसायन विज्ञान कहते हैं। और तीसरा नंबर बायोलॉजी, जिसको कि जीव विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, तीनों के मेल से हमारा विज्ञान बनता है। ठीक, और ये तीनों विषय आप लोग को साइंस के अंदर पढ़ना है क्लास 10th में। और जब 12th में आप लोग जाइएगा और साइंस स्ट्रीम चुनिएगा तो 12th में जो है फिजिक्स अलग होता है एक सब्जेक्ट, और केमिस्ट्री और बायो तीनों अलग अलग पढ़ना होता है। लेकिन इसमें आप लोग को तीनों एक में ही पढ़ना है, जो कि साइंस आता है, साइंस के अंदर आता है। ठीक, अब देख लीजिए, सबसे पहले तब बात करते हैं हम लोग कि फिजिक्स क्या होता है। आप लोग कहिएगा कि सर फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स में क्या पढ़ना होता है। तो देखिए, सबसे पहले भौतिक विज्ञान, जिसको कि इंग्लिश में फिजिक्स बोलते हैं, भौतिक विज्ञान में मुख्य रूप से प्रकाश, बिजली और ऊर्जा से जुड़े अध्याय पढ़ते हैं हम लोग। जैसे आप लोग देखे होंगे 9th में, जैसे पढ़े होंगे न्यूटन का नियम, ये सब पढ़े हैं ना, गति, वेग, ये सब 9th में पढ़े होंगे। इसमें हम लोग देखने वाले हैं ये सारे चैप्टर का। और जो देखिए कितना अच्छे तरीके से आप लोग के लिए सीट सजा के लाए हैं, और जितना अच्छा तरीका से अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं, इससे कई गुना अच्छा तरीका से हम आप लोग का क्लास लेते हैं। तो यदि आप लोग बोर्ड क्लास को शुरू से ज्वाइन होकर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक, और इसके बाद 11th 12th और ITI पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल जो भी आप लोग को करना है, सबके साथ हम लोग सब आप लोग को तैयारी करवाएंगे, आगे आप लोग के साथ रहेंगे। ठीक, और यदि आप लोग को सारा मटेरियल फ्री में चाहिए तो प्ले स्टोर पे जाके योर मास्टर ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। योर मास्टर लिखिएगा, प्ले स्टोर पर आ जाएगा, और या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग फिजिक्स का क्या क्या चैप्टर है। सबसे पहला चैप्टर आप लोग को फिजिक्स में पढ़ना होगा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन सबसे पहला चैप्टर आप लोग को पढ़ना होगा। इसमें हम लोग प्रकाश के बारे में देखेंगे, प्रिज्म के बारे में देखेंगे, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, परावर्तन के कितने नियम हैं, ये सारा डिटेल हम लोग जानने वाले हैं। गाड़ी के मिरर में कौन सा दर्पण होता है, बल्ब में कौन सा मिरर रहता है, दाढ़ी बनाते समय जो है सैलून वाला कौन सा मिरर यूज करता है, इस सब के बारे में इंटरेस्टिंग जानकारी हम लोग प्रकाश के अपवर्तन में देखेंगे। उसके बाद आता है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र, ह्यूमन आई के बारे में देखेंगे, हमारा आँख कैसे दिखता है, हमारे आँख का कौन कौन सा भाग होता है, मतलब आँख के बारे में जो है रोचक जानकारियाँ जो हम लोग मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार में देखें। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कैसे विद्युत धारा गमन होता है, कैसे हमारे घर में लाइन आ जाता है, समझ गए, विद्युत धारा किस सिद्धांत पर काम करता है, कैसे फ्लो करता है, इसके बारे में हम लोग विद्युत चैप्टर में देखेंगे। और जैसे विद्युत चैप्टर पढ़े उसके बाद अगला चैप्टर नंबर 4 आता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब यदि विद्युत धारा देंगे, ठीक, चुंबकीय प्रभाव है तो उसका विद्युत से क्या असर है। आप लोग को बहुत ही रोचक जानकारी बताएंगे कि मैग्नेट से जो है हम लोग विद्युत को उत्पन्न कर सकते हैं, मैग्नेट से। अब कैसे उत्पन्न होगा ये तो आज सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे। ठीक, उसके बाद आता है 5वां ऊर्जा के स्रोत।
पांचवा क्या आता है, ऊर्जा के स्रोत, मतलब हमारा ऊर्जा का क्या क्या स्रोत है, सोर्सेस है, कहाँ कहाँ से हमको ऊर्जा मिल सकता है, इस सब के बारे में फिजिक्स में पढ़ेंगे। और मात्र 5 चैप्टर है आप लोग का फिजिक्स में, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को फिजिक्स का चैप्टर जो है समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बात करते हैं रसायन विज्ञान का, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, ठीक। देखिए रसायन विज्ञान में हमें पदार्थों के गुण, मतलब पदार्थ का गुण, रासायनिक क्रिया और धातु और धातु के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक। मतलब किस पदार्थ का कैसा गुण है, उसमें कोई दो पदार्थ को रख देंगे तो क्या रिएक्ट होगा। जैसे आप लोग घर में देखते होंगे कि अचार बनाना है तो अचार में मसाला नमक डाल के रख देते हैं और कुछ और बन जाए। मान लीजिए हम आम रखते हैं, आम का टिकोला बोलते हैं हम लोग उसको बिहार में, टिकोला रखते हैं, उसमें नमक डालते हैं, सबको मिलाते हैं, उसके बाद बन जाता है अचार, ठीक। तो ये रिएक्शन कैसे होता है, और जो कि अचार सालों साल तक खराब नहीं होता, सड़ता नहीं है, समझे, कैसे नहीं सड़ता, ये सब हम अब जानने वाले हैं इस चैप्टर में, धातु अधातु में। सबसे पहला चैप्टर है हम लोग का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें देखेंगे कैसे दो पदार्थ को मिलाते हैं तो तीसरा नया पदार्थ कैसे बन जाता है, ठीक। रासायनिक दूध को जमाते हैं तो दही कैसे बन जाता है, ये सब रोचक जानकारी हम लोग पढ़ेंगे। आग कैसे लगता है। दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग अम्ल क्षार एवं लवण, अम्ल क्षार एवं लवण। इसमें जानेंगे कि नींबू खट्टा होता है, नींबू का पीएच मान कितना होता है, पीएच मान से रिलेटेड जितना भी चीज़ होता है वो सब पढ़ेंगे हम लोग। आप लोग सुने भी होंगे कि इसका पीएच मान कितना होता है, टमाटर का पीएच मान क्या होता है, कितना होता है, तो ये सब क्या होता है ये हम पढ़ेंगे अम्ल क्षार एवं लवण चैप्टर में। उसके बाद आता है हमारा मेटल एवं नॉन मेटल, धातु एवं अधातु चैप्टर। कौन चैप्टर, धातु एवं अधातु। जैसा कि नाम से ही पता चलता है इसमें धातु और अधातु के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। और उसके बाद आता है कार्बन एवं इसके यौगिक, कार्बनिक पदार्थ के बारे में जो है हम लोग कार्बन एवं इसके यौगिक में पढ़ेंगे। और उसके बाद आ जाता है हमारा 5वां अध्याय ईंधन, जिसको कि इंग्लिश में फ्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूल, ईंधन चैप्टर। ईंधन चैप्टर में बेसिकली क्या पढ़ेंगे, कौन कौन सा फ्यूल है हमारे लिए, कौन सा फ्यूल अच्छा होता है, कौन सा ईंधन खराब होता है, किस ईंधन से हमें जो है हानिकारक होता है, कौन सा ईंधन हमारे लिए एटमॉस्फेयर के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए बढ़िया माना जाता है, ठीक। इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बस 5 चैप्टर आप लोग का जो है केमिस्ट्री में भी है, ठीक। और उसके बाद हम लोग देखते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या हमको लोग को पढ़ना है, जीव विज्ञान में जीवों के शरीर, उनके कार्य, जनन और पर्यावरण से जुड़े अध्याय पढ़ते हैं हम लोग बायोलॉजी में। मतलब कौन सा जीव का शरीर कैसा है, उनका कार्य क्या है, उनका जनन रिप्रोडक्शन अंग कौन सा है, पर्यावरण से जुड़े अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे। जो कि सबसे पहला आप लोग का है जैव प्रक्रम। सबसे पहला क्या है, जैव प्रक्रम सबसे पहला चैप्टर है। उसके बाद है नियंत्रण एवं समन्वय। जैव प्रक्रम के बाद क्या है, नियंत्रण एवं समन्वय। उसके बाद है जनन। उसके बाद है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। उसके बाद है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, ठीक। तो इन सारी चीज़ों को जो है हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी में, ठीक। बायोलॉजी में भी 5 चैप्टर है। कुल मिला के आप लोग के साइंस में जो है 15 चैप्टर है। कुल मिला के आप लोग के साइंस में 15 चैप्टर हैं, जिसको कि हम लोग एकदम डिटेल वे में क्लास करने वाले हैं और यूट्यूब पे फ्री में। यदि आप लोग का इसका प्रीमियम लेना है तो हमारे बैच योर मास्टर को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है, मात्र 199 में आप लोग का बोर्ड का सारा क्लास चलने वाला है, ठीक। तो आप लोग जो है इस चैनल से के माध्यम से ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक। उसके बाद आता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में कितना नंबर होता है यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। देखिए प्रैक्टिकल में आप लोग को क्या क्या पूछा जाता है। विज्ञान विषय में जो है आप लोग को भी पता होगा कि विज्ञान विषय में जो है थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक। तो प्रैक्टिकल में आप लोग को रासायनिक अभिक्रिया का प्रयोग कराया जाएगा, विद्युत सर्किट बनाना सिखाया जाएगा, प्रयोग से जुड़े, प्रकाश से जुड़े प्रयोग बताया जाएगा, सूक्ष्मदर्शी से स्लाइड देखना, पौधों का अध्ययन, ये सारा प्रयोग आप लोग को हम करवाएंगे, चिंता मत कीजिए, ठीक। आप लोग को करवाएंगे। और यदि आप लोग चाहते हैं कि हमारा इसका फ्री में बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, प्रीवियस ईयर पेपर, पिछले साल क्या क्या पूछा गया था, क्विज वगैरह खेलना चाहते हैं, और हर सप्ताह जो है हमारे ऐप पे जो है डेली और वीकली क्विज भी होता है, तो वहाँ से आप लोग योर मास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं जाके प्ले स्टोर से, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ तक समझ आया होगा। अब देख लीजिए एग्जाम पैटर्न क्या है, मतलब साइंस आप लोग को एग्जाम में किस तरह से पूछेगा। तो सबसे पहले देख लीजिए टोटल 100 नंबर का साइंस होता है,
100 नंबर का, जैसे ही पूरा गोला को आप 100 नंबर कह सकते हैं, पूरा गोला 100 नंबर का, जिसमें से 20% आप 20 नंबर जो है आप लोग का प्रैक्टिकल होता है, 20 नंबर आप लोग का प्रैक्टिकल होता है, बाकी का 80 नंबर आप लोग का थ्योरी होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए 20 नंबर जो है ना आपको स्कूल में ही जो है आपके कॉलेज में ही टीचर प्रैक्टिकल के थ्रू आप लोग को 20 नंबर देगा, और आपका एग्ज़ाम जो होगा 80 नंबर का ही होगा। साइंस का एग्ज़ाम जो है आप लोग का 80 नंबर का ही होगा, बाकी सारा सब्जेक्ट जैसे होता है 100 नंबर का, तो साइंस का एग्ज़ाम जो है 80 नंबर का ही होगा। और प्रश्न किस प्रकार के आएंगे, देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा, उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। इस तरह से आप लोग का एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, ठीक। और देख लीजिए, अगर छात्र इन सभी अध्याय को अच्छे से पढ़ते हैं तो विज्ञान में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। जितना भी हम आप लोग को जितना डिटेल में बताएं, यदि आप लोग इसको फॉलो करते हैं तो आप लोग जीवन में ज़रूर सक्सेस कीजिएगा, और जीवन में कीजिए न कीजिए, साइंस में तो एकदम बेटर कीजिएगा। और यदि इसको सारे चैप्टर को एकदम बारीकी से समझना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर सीधा कंसेप्ट बताएंगे, पूरा एकदम क्लैरिटी पे आएंगे, ठीक। कोई भी बकवास नहीं किया जाता कि रील बनाना या फिर खाली खड़ा होके बच्चा लाइक कर दो, शेयर कर दो, ये सब बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे। अगर आधा घंटा का वीडियो है तो आधा घंटा में हम पूरा आधा घंटा आप लोग को सिर्फ पढ़ाएंगे, ठीक। चाहे आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, या फिर सब्सक्राइब कीजिए या फिर नहीं कीजिए, ये आपका मैटर है, ठीक। मेरा काम है पढ़ाना, हम यहाँ आके आप लोग को पढ़ाएंगे, ठीक। यदि आपको अच्छा लगेगा तो आप खुद लाइक कीजिएगा, समझ गए, इसके लिए कहना नहीं पड़ता है, ठीक। तो यदि आप लोग को अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल से ज्वाइन होकर पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर आप लोग जाइए और योर मास्टर एप्लीकेशन को आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक। वहाँ पे बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल दिया गया है, ठीक। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग को जो है यह क्लास अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।